दुनिया की पहली खातून हाईजैकर जिसने जहाज अगवा करने के लिए 6 बार प्लास्टिक सर्जरी करवाई। नाजरीन, दुनिया के मुश्किल तरीन कामों में से एक काम हाईजैकिंग है, जिसमें किसी भी मुल्क का तैयार अगवा करना और इसके जरिए अपने मुतलबात मनवाना है। हाईजैकिंग जैसे जुर्म में अव्वल तो किसी खातून का मुलविस होना ही हैरत की बात है, लेकिन किसी नौजवान लड़की का जहाज हाईजैक करना, फिर प्लास्टिक सर्जरी से अपनी शक्ल तब्दील कराना और एक बार फिर हाईजैकिंग करना, ये तो यकीनन ऐसी हैरान कौन कहानी है जो फिल्मी लगती है। लेकिन दुनिया में ये वाहिद मिसाल फ़लस्तीनी खातून लैला खालिद है, जिसने एक नहीं 2 बार जहाज हाईजैक किया। लैला खालिद ने बचपन में ही फ़लस्तीन की आज़ादी तहरीक में शमूलियत अख्तियार की और देखते ही देखते एक मुतहर्रिक कारकुन बनकर सामने आई। लैला खालिद और इसके साथियों ने 1968 और 1971 के दरमियानी अरसे में 4 जहाज अगवा किए। फ़लस्तीन लिबरेशन फ्रंट में शमूलियत अख्तियार करने के बाद लैला खालिद ने पहला जहाज 29 अगस्त 1969 को अगवा किया। ये बोइंग 707 जहाज था। ये जहाज इटली से इसराइल के दारकूमत तेल अबीब जा रहा था। इतला ये थी कि इसराइल के वजीर आजम इसहाक राबिन भी इस फ्लाइट के मुसाफिर में शामिल है। जहाज एशिया की फ़िज़ाई हदूद में दाखिल होती एक नकाब पोश खातून ने जहाज का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। इसने पायलट को हुक्म दिया कि फ़लस्तीनी शहर हैफा के ऊपर से परवास करते हुए जहाज का रुख दमिश्क की तरफ मोड़ दो। दमिश्क जाने से पहले मैं अपनी जाय पैदाइश वतन हैफा को देखना चाहती हूँ। खातून और इसके साथी बमों से लैस थे। पायलट ने हुक्म की तामील की। जहाज दमिश्क में उतार लिया गया। मुसाफिरों को यरगमाल बनाकर फ़लस्तीन की आज़ादी का मुतालबा किया गया। पूरी दुनिया की तवज्जो फ़लस्तीनियों पर साहूनी मजालिम की तरफ मबजूल हुई। मुज़ाकरात के बाद इसराइली जेलों में फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई और हाई जैकरों की बाहिफाजत वापसी की शर्त पर तमाम यरगमालियों को रिहा कर दिया गया। दुनिया भर के टेलीविजन चैनलों और अखबार ने लैला खालिद के इंटरव्यूज नशर और शाया किए। वो आलम इस्लाम की आंख का तारा बन गई। इनकी तस्वीरों को इतनी शोहरत मिली जो इससे पहले किसी मुसलमान खातून को नहीं मिली थी। मकबूलियत का ये हाल था कि यूरोप में रहने वाली लड़कियों ने इसके स्टाइल को बालों से लेकर स्कार्फ और लैला ने जो अंगूठी पहनती थी अपनाया। इसके हाथ में एक अंगूठी हुआ करती थी जिसमें कोई पत्थर नहीं गोली जुड़ी हुई थी। पहली हाईजैकिंग के बाद उसने 6 बार प्लास्टिक सर्जरी करवाई और अपनी शक्ल सूरत मुकम्मल तौर पर तब्दील कर ली। अगली ही साल 6 सितंबर 1970 को उसने अपने एक साथी के साथ मिलकर एम्स्टर्डम से न्यूयॉर्क जाने वाली परवाज को हाईजैक करने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश कामयाब ना हो सकी। इस तैयारे को बरतानिया के एक एयरपोर्ट पर उतार लिया गया। लैला के साथी को गोली मारकर हलाक कर दिया गया, जबकि इसे गिरफ्तार कर लिया गया। एक महीना भी नहीं गुजरा था कि फलस्तीनी जानबाजों ने एक और तैयार अगवा किया, मुसाफिरों को यरगमाल बनाया। मुज़ाकरात की मैच पर लैला खालिद की रिहाई का मुतालबा किया गया। यूं लैला खालिद को कैद से रिहाई मिली। अपनी किताब माई पीपल शिल लाइव में उन्होंने अपनी कहानी लिखी है। ये दिल को दहला देने वाली कहानी है। ये किताब 1973 में शाया हुई, जबकि लैला खालिद की जिंदगी पर फिल्म का नाम लैला खालिद हाईजैकर है और इसे एम्स्टर्डम के फिल्मी मेले में बड़ी पज़ीराई मिली। नाजरीन, अब लैला खालिद ओमान में रहायश पज़ीर है और इस वक्त इसकी उम्र 77 बरस है और इसके 2 बच्चे हैं जिनके नाम बदर और बशार है। इनकी शादी डॉक्टर फयाज राशिद से हुई। अब भी लैला खालिद फलस्तीन की आज़ादी के लिए काम कर रही है और 2005 में वो तहरीक आज़ादी बराए फलस्तीन के पोलिटिकल ब्यूरो की रुकन मुंतखब हुई, जो कि आज भी हैं। दुआ है कि अल्लाह पाक लैला खालिद को मज़ीद फलस्तीन की आज़ादी के लिए काम करने की तौफीक दे, आमीन। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट्स करना ना भूलिए।